वेलकम टू चैनल लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 29 को समझने जा रहे हैं विथ बेयर एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 29 क्या कहता है, हम बिना किसी टाइम ज़ाय के वीडियो की तरफ ही आते हैं। सेक्शन 29 ये कहता है कि एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक है, हर वो एग्रीमेंट जिसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ हैं तो वो एग्रीमेंट लॉ के अंदर वॉइड होता है। ठीक है, जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर हर चीज़ सर्टेन होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। लेकिन अगर उस एग्रीमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है तो वो एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी वाइड हो जाता है। हम इसकी बेरेक्ट पढ़ते हैं कि वो क्या कहती है कि एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन और वॉइड। ठीक है, तो वो हर एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग क्लियर ना हो, सर्टेन ना हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है अंडर सेक्शन 29। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये बुक वाली एग्जाम्पल है लेकिन मैं आपको बुक से बोर्ड का यूज़ करते हुए समझाऊंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए है। ठीक है, उसने एग्रीमेंट किया है बी के साथ। ठीक है, कि ए क्या करेगा, वो सेल करेगा बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल। ठीक है, अब ये ए है ना, इसका ऑयल्स का शॉप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ ऑयल है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ऑयल ये सेल करता रहता है। ठीक है, अब इसने से एग्रीमेंट किया बी से कि वो उसको 100 टन ऑफ ऑयल देगा और बी उसको इन रिटर्न में कुछ मनी देगा। अब इस सिचुएशन के अंदर कौन सा ऑयल इस बी को देगा, क्योंकि इसके पास तो वेरियस ऑयल टाइप्स ऑफ ऑयल हैं, तो कौन सा ऑयल देगा, कुछ कौन से टाइप का ऑयल देगा। अब इसके पास हर तरह के ऑयल्स हैं, अब इससे एग्रीमेंट में कौन सा ऑयल है ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे वाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से हमारे पास समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बेरेट बुक के अंदर एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, आप ये देख लें। हम दूसरी एग्जाम्पल को कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं पहला वाला है। ठीक है, इसको भी हम बोर्ड पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, हमने किया ना कि ए और बी का एग्रीमेंट हुआ है। ए क्या कर रहा है, बी को ऑयल दे रहा है। ठीक है, 100 टन्स ऑफ द ऑयल दे रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमने पहला एग्जांपल पढ़ा था कि जिसमें अंदर ए के पास वेरियस टाइप ऑफ ऑयल था, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ए के पास, ए जो है ना वो सिर्फ एक ही डीलर का ऑयल है, सेलर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो कोकोनट ऑयल ही सेल करता है। इसके पास एक ही टाइप मौजूद है जो कि हमारे पास कोकोनट ऑयल है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि ये एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ऑयल लिखे या ना लिखे ये अनसर्टेनिटी नहीं, क्योंकि ए सिर्फ ऑब्वियसली ए के पास जो ऑयल है वो है ही ये डीलर ही सिर्फ कोकोनट ऑयल का है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो सेक्शन 29 बहुत इजी है, जो हमें ये बताता है कि जब भी अनसर्टेनिटी होगी तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा, और अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 27। अगर आपको ये सेक्शन 29 समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लास्ट भी दें। थैंक यू।